हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मॉम्स मैजिक। आज हम बात करेंगे ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे। जब हम एक नए पेरेंट बनते हैं तो काफ़ी सारे चीज़ें हमें पता नहीं होती है कि क्या सही है क्या गलत है। काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं हम, क्योंकि हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी आ जाती है। तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिए। जब मैं भी पहली बार प्रेग्नेंट हुई थी तो मेरे तो ट्विन बॉयज़ थे। काफ़ी ज़्यादा मुझे दिक्कत हुई, काफ़ी सारे चीज़ मुझे सुनने मिले, काफ़ी सारे चीज़ मैंने समझा क्या चीज़ सही है क्या गलत है। वही मैं ये सारा चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, तो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, कोई भी चीज़ को मिस ना करें। और आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तभी इंपॉर्टेंट ऐसे वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। विदाउट अ डिले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने पूरा लिस्ट बना के रखा है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है। तो हम एक एक पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, कि क्या चीज़ें हम जब नए पेरेंट बनते हैं तो क्या ऐसी चीज़ आती है हमारे दिमाग में होता है। हम सुनते काफ़ी लोग से, काफ़ी लोग हमें समझाते भी है, फिर भी कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड हमारे दिमाग में रहता है कि या सही है क्या ये गलत है। ये सारा चीज़ हमारे दिमाग में चलता रहता है। एक मॉम और बेबी दोनों भी नए होते हैं एनवायरनमेंट के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं। अगर कुछ भी हो जाता है इमीडिएटली हम डॉक्टर के पास भागते हैं। डॉक्टर यही चीज़ कहता है ये सारा चीज़ नॉर्मल है, कुछ भी नहीं है, यही हमें सुनने मिलता है। तो फ्रेंड्स यही चीज़ हम पॉइंट वाइज हम डिस्कस करेंगे कि क्या ऐसे चीज़ हमें ध्यान में रखनी चाहिए और क्या ऐसे चीज़ हमें नहीं करना चाहिए। ये सारा चीज़ हमें, अगर आप वीडियो देखोगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा आपको। तो प्लीज़ आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहला पॉइंट आता है फ्रेंड्स, है एक बेबी के लिए एक लिस्ट बना लेनी चाहिए कि क्या ज़्यादा यूज़फुल है और क्या कम यूज़फुल है। ज़्यादा यूज़फुल में क्या आता है, जैसे कि डाइपर हो गया, अगर आप फीड करते हो तो फीडिंग बॉटल हो गया, फीडिंग फार्मूला मिल्क हो गया। ये सारा चीज़ जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आप डाइपर अगर पिला रहे हो तो डाइपर रैश क्रीम आपको रखना चाहिए। इसके अलावा जो है बेबी का जबला हो गया, और राई पिल्लो यानी कि मस्टर्ड पिल्लो है वो भी मस्ट है, वो भी आपको रख लेनी चाहिए। तो ये सारा जो पॉइंट है ये आपको लिख लेनी चाहिए कि क्या ऐसी चीज़ है वो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उसके बिना कुछ नहीं हो पाएगा। क्योंकि हर एक बेबी का जो प्रोडक्ट होता है काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं, तो आपको पहले से ही प्री प्लान कर लेनी चाहिए। क्योंकि अगर आप उस टाइम पे क्या होता है, जब भी आप में जीते हो तो हमें पता नहीं होता है, तो हम हर एक चीज़ खरीद लेते हैं। तो अगर आप लिस्ट बनाकर रख लोगे तो आपको एक अच्छा माइंड में एक सेट हो जाएगा, हाँ यही चीज़ मुझे लेना है, ये चीज़ मुझे नहीं लेनी है, या ये चीज़ मैं अगर होगा तो कभी खरीद लूँगी। एक लिस्ट, दो लिस्ट आपको बना लेनी चाहिए। जैसे रेयरली यूज़ में आ जाता है, जैसे फीडिंग पिल्लो, अगर ये नहीं भी होगा तो भी काम चल जाता है। जैसे हो गया मस्कीटो नेट, ये भी काम चल जाता है। जैसे काफ़ी सारे चीज़ है। फीडिंग ब्रा हो गया, अगर ये नहीं भी होगा तो चल जाता है। फीडिंग गाउन होता है, वो इम्पॉर्टेंट लिस्ट में आता है, वो आपको इम्पॉर्टेंट लिस्ट में ऐड कर लेनी चाहिए। इसके अलावा बच्चे को जो मेडिसिन है वो सारे चीज़ें इंपॉर्टेंट होते ही है, वो सारी चीज़ आपको रख लेनी चाहिए। तो ये सारा लिस्ट आपको खुद पहले एक एक चीज़ बनाकर पहले ही रख लेनी चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा बेबी लिस्ट, जो क्या क्या चीज़ खरीदना है, क्या क्या चीज़ रखना है, क्या नहीं रखना है, वो सारा चीज़ आपको क्लियर करनी है। सेकेंड पॉइंट आता है हमारे दिमाग में, वो है बच्चे का जो स्पॉट होता है हेड पे, वो काफ़ी नाजुक होता है। तो आपको काफ़ी सुनने मिलेगा, अगर ये है तो बच्चा काफ़ी कमज़ोर है, आप काफ़ी तेल डालो इसमें, ऐसे काफ़ी अलग अलग चीज़ अलग अलग लोग आपको बताएंगे। तो फ्रेंड्स इसमें भी आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो बीच का हिस्सा होता है वो सॉफ्ट ही होता है, ये आराम से 1-1.5 साल भी रहता है, इसमें कोई भी इशू करने की बात है नहीं फ्रेंड्स। तो आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ये अभी तक भर नहीं रहा है तो कहीं मेरा बच्चा कमज़ोर तो नहीं, ये सारा चीज़ आपको दिमाग में रखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो ये ईजिली टाइम बाय टाइम निकल जाएगा। आपको ध्यान देना है, आपका जो फीडिंग है बच्चों को सही से फीड करना है, विटामिन डी का जो ड्रॉप्स होता है वो आपको बराबर देना है, बच्चे को धूप बराबर दिखाना है, ये सारा चीज़ आपको पहले ही ध्यान देना है। तो थर्ड पॉइंट आता है फ्रेंड्स, बच्चे का जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आपको उसमें पाउडर या फिर कोई भी क्रीम उसमें नहीं लगाना है, आपको हाथ भी वो एरिया में लगाना नहीं है। काफ़ी डेलिकेट होता है, बच्चों को इन्फेक्शन फैलने की चांसेस होते हैं। तो आपको ये ध्यान ज़रूर देना है कि कोई पाउडर लगाता है, कोई क्रीम लगाता है, कोई बोलेगा आपको लगाने के लिए, आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना है। इसके अलावा कि काफ़ी लोग मसाज के लिए भी रखते हैं, तो आपको ध्यान देना है ये अम्बिलिकल कॉर्ड गिरने के बाद ही आपको मसाज वगैरह बच्चे को करना चाहिए। इसके अलावा जब आप बच्चे को बाथ देते हो, जब आप बच्चे को नहलाते हो, वो भी आपको अम्बिलिकल कॉर्ड गिरने के बाद ही नहलाना है। तब तक आपको एक नॉर्मल स्पॉन्ज बाथ ही बच्चे को करना है। तो ये अम्बिलिकल कॉर्ड आराम से
15 किसी को 10 दिन 15 दिन में ही गिर जाता है अपने आप, वो चीज़ आप संभाल के बच्चे का जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है वो आप संभाल के रख सकते हो एज एन रिमेम्बरेंस। फोर्थ पॉइंट होता है फ्रेंड्स कि सन एक्सपोजर। बच्चों को सन एक्सपोजर काफ़ी ज़रूरी है। मॉर्निंग का जो सन होता है, यानी कि जो मॉर्निंग में 8 बजे जो धूप निकल के आती है, तो वो धूप आपको बच्चे को दिखानी है। पूरा आपको बच्चे का जो पीठ है, जो बोन्स एरिया जो है ना, वो जैसे हेड हो गया, बोन्स हो गया, तो वो सारा चीज़ में आपको धूप दिखानी है। तो वो काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि विटामिन डी डेफिशिएंसी होता है बच्चे में, तो वो पहले आपको कर लेनी चाहिए। क्योंकि काफ़ी बच्चे जो बॉर्न होते हैं तभी उनको जॉन्डिस वगैरह होने का भी चांस होता है, तो ये विटामिन डी कम होने की वजह से ही होता है। तो ये चीज़ आप पहले से भी, अगर आप प्रेग्नेंट हो, आप या वीडियो देख रहे हो, तो पहले ही विटामिन डी का जो भी आप फ्रूट्स होता है, वेजिटेबल्स होता है, उसमें विटामिन डी कंटेन होता है, वो आप पहले ही ज़्यादा कंज्यूम कीजिए ताकि बच्चा जब बॉर्न हो तो विटामिन डी डेफिशिएंसी उसको ज़्यादा मात्रा में ना हो फ्रेंड्स। तो सन एक्सपोजर काफ़ी ज़रूरी है बच्चों में। जब बच्चा बॉर्न होता है तो अर्ली डेज में आपको सन एक्सपोजर बच्चे को ज़रूर देना है। फिफ्थ पॉइंट हमारा आता है फ्रेंड्स की डाइपर। बच्चों को, नए बच्चे न्यू बॉर्न होते हैं बच्चे को, तो उसको काफ़ी कम हम डाइपर पहनाते हैं। अगर ऐसा होता है कि नाइट के टाइम पे हमें डाइपर पहनाना होता है, बाकी टाइम पे आप हल्का, जब भी अभी गर्मी इतनी है तो इस टाइम पे तो आप डाइपर बच्चे को पहना ही नहीं सकते। आप नॉर्मल उनको लंगोट या फिर नैपीज़ आते हैं वो आप पहना सकते हो, क्लॉथ डाइपर आते हैं वो आप पहना सकते हो। डाइपर्स आप एटलीस्ट 3 मंथ्स तक एटलीस्ट ज़्यादा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप ना पहनाएं बच्चों को। जब बाहर जा रहे हो नाइट के टाइम पे, तो उस वक्त ही आप बच्चों को ज़्यादा करके आप डाइपर्स पहनाए। तो इसके अलावा एक शीट आता है जो ड्राई शीट बोलते हैं, वो आप अगर आप बेड पे बिछा देते हो, बच्चे को नॉर्मल लंगोट में करके आप रख सकते हो। लंगोट चाहे सुसु पॉटी करता है तो उसको चेंज फ्रिक्वेंटली आपको चेंज करते रहना है, क्योंकि आपको 3 मंथ्स तक बच्चों को काफ़ी संभालना होता है। क्योंकि नाइट में भी अगर आप डाइपर पहना रहे हो तो हल्का सा आप उसको डाइपर रैश क्रीम लगा लो, ताकि पहले से ही इन्फेक्शन होने से पहले, यानी डाइपर रैश होने से पहले ही वो प्रिवेंट कर सके हम। तो वो हल्का हल्का आप एटलीस्ट 2-2 दिन में आप लगाते, बच्चे को लगाने के बाद आप उसको डाइपर पहनाइए फ्रेंड्स। तो ये हो गया हमारा डाइपर क्लियर। आपको डाइपर जो अगर आप पहनाते भी हो तो एटलीस्ट 3 से 4 घंटा आपको ये डाइपर चेंज करना ही है फ्रेंड्स। ठीक है, ये हमारा डाइपर का पॉइंट हो गया क्लियर। 6 पॉइंट हमारा आता है फ्रेंड्स कि हमने फीडिंग ड्यूरेशन क्या होना चाहिए। अगर न्यू बॉर्न होते हैं काफ़ी ज़्यादा भूख लगती है, क्योंकि वो सिर्फ फीडिंग पे ही रहते हैं, क्योंकि जैसे वो सुसु पॉटी करते तो इमीडिएटली उनको भूख लगना स्टार्ट होता है। तो हमें एक ड्यूरेशन फिक्स कर लेनी चाहिए। हर 2 घंटे बच्चों को फीडिंग करना है। अगर आप ब्रेस्ट फीड कर रहे हो तो भी, अगर आप फॉर्मूला फीड कर रहे हो तो भी, तो उस हिसाब से हमें वो फ्रीक्वेंटली जो है 2 घंटे का हमें मेंटेन करना ही है। तो हम न्यू पेरेंट्स को काफ़ी भूलने की आदत होती है कि जैसे हमने कब फीड किया था उसको पता नहीं होता है। तो स्टार्टिंग में आपको ध्यान देना, आपको एक नॉर्मल नोट में मेंशन कर देना चाहिए कि भाई इतना बजे मैंने फीड किया था, अभी फीडिंग का टाइम ये है। तो वो ज़्यादा इजी होगा, क्योंकि हम काफ़ी भूल जाते हैं, बच्चा रो क्यों रहा है, अभी तो मैंने पिलाया था, ऐसा हमको काफ़ी लगता है। तो ये चीज़ हमको कर देनी चाहिए ताकि हम भी रिलैक्स हो। तो फ्रेंड्स, फीडिंग के बाद इमीडिएटली आता है बर्पिंग। बच्चे को ये काफ़ी दिक्कत होती है कि बच्चे का जो बर्प हम कराते हैं वो स्ट्रेट रख कर, आप बच्चों को ऐसे पकड़ कर आपको अच्छे से हल्के से आपको नीचे की तरफ आपको प्रेस करना है। फीडिंग के बाद बच्चे का बर्पिंग कराना काफ़ी ज़रूरी है। नहीं जो बच्चे को जो पेट में या फिर उसको चेस्ट में काफ़ी ऐसा लगता है कि कुछ अटका हुआ है, तो वो बहुत अनईज़ी हो जाता है, काफ़ी रोने लगता है। तो उस टाइम पे हमें भी ज़्यादा टेंशन होता है कि भाई क्यों रो रहा है बच्चा, अभी तो एक बार उसने ऑलरेडी बर्प किया था, वापस क्या हुआ है। तो ऐसा नहीं होगा फ्रेंड्स। आपको उस हिसाब से क्या करना चाहिए, जब बच्चे को आप एक साइड फीड कर रहे हो तो हल्के मतलब इंटरवल्स में आपको उसको फीड कराना चाहिए। एक टाइम फीड करके आप बर्प करा दीजिए, इसके बाद वापस से दूसरी साइड फीड करके आप बर्प करा दीजिए। यानी इंटरवल्स में फीड कराओगे तो बच्चे को भी ईजी होगा डाइजेस्ट करने के लिए, क्योंकि बच्चे का जो स्टमक है एकदम छोटू सा होता है, उसको काफ़ी दिक्कत होती है कोई भी चीज़ को डाइजेस्ट करने के लिए। तो ये सारा चीज़ आपको ध्यान देना है। तो बच्चे को जो मेडिसिन है वो आपको ज़रूर रख लेना है डॉक्टर से पूछ के। जैसे कॉलिक का मेडिसिन हो गया, कभी वॉमिटिंग का मेडिसिन हो गया, पेट दर्द का मेडिसिन हो गया, ये सारे चीज़ छोटी छोटी जो चीज़ मेडिसिन है, विटामिन डी का है, ये सारे चीज़ आपको पहले ही इन हैंड ही रख लेना चाहिए फ्रेंड्स। 7th पॉइंट आता है फ्रेंड्स बेबी हाइजीन। तो हाइजीन मेंटेन करना काफ़ी ज़रूरी है। सबसे पहला चीज़ आता है, कोई भी अगर बच्चे को देखने आता है, बच्चे को उठाता है, तो आपको सबसे पहले उनका हाथ वगैरह सैनिटाइज कर लेना चाहिए। अगर घर में कोई छोटा है, बच्चे को उठा रहा है, तो वो आपको ध्यान देना है कि बच्चे का जो
नेक एरिया होता है काफ़ी कमज़ोर होता है, तो किस तरीके से उठा रहा है वो आपको ध्यान देना है। काफ़ी ज़्यादा बच्चे को हमें लिफ्ट नहीं करना है, किसी को ज़्यादा बच्चे को देना भी नहीं है, क्योंकि बच्चा है उसका भी बॉडी वगैरह पेन होने का चांस हो सकता है, फिर बच्चा रोता रहेगा, अनकंफर्टेबल रहेगा, वो सारी चीज़ आपको अवॉइड करना है। सबसे पहले आपको ध्यान देना है फ्रेंड्स, बच्चे को जो नींद यानी कि स्लीपिंग पैटर्न होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको बच्चा जो है 3 से 4 घंटा आराम से सोता है विदाउट अ डिस्टर्बेंस, तो आपको ध्यान देना है वो जो टाइम होता है बच्चे को सोने दे, क्योंकि बच्चा जो है जब भी सोएगा तभी वो अच्छे से बढ़ेगा। तो आपको ध्यान देना है जो एटमॉस्फेयर है, जो एनवायरनमेंट है, आपको शांत रखना है। आपको ध्यान देना है कोई भी ज़्यादा आवाज़ या फिर ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि बच्चा इमीडिएटली डर जाएगा, क्योंकि वो 9 महीना सिर्फ अंधेरे में यानी ओम के अंदर रहा है। उसको काफ़ी साइलेंस, काफ़ी सुकून मिला होगा। जैसे ही वो आवाज़ सुनेगा बाहर के तो वो काफ़ी डर जाता है। आपने देखा होगा कभी बच्चा सो रहा है, इमीडिएटली थोड़ा भी आवाज़ आए तो एकदम डर के उठता है। कोई भी चीज़, काफ़ी लोग बोलते हैं कि हाँ ये सपना देख रहा है, ये ऐसा कुछ है, काफ़ी अलग अलग चीज़ लोग बोलते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। उस टाइम पे मॉम अगर बच्चों को आवाज़ दे तो बच्चे को हग करते हो, बच्चे को हाथ भी लगाते हो ना, बच्चा एकदम काम हो जाता है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। बच्चा एकदम काम और रिलैक्स हो जाते हैं, हाँ अब मेरी माँ मेरे साथ है। तो वो सारी चीज़ आपको ध्यान देने हैं। मसाज जब करोगे आप, वार्म ऑयल आपको यूज़ करना है, जैसे हल्का सा गर्म होना चाहिए ऑयल। सर पे भी जो लगाओगे, बॉडी पे भी लगाओगे, हल्का सा गर्म मालिश आपको बच्चे को देना है। बच्चे को भी इससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, उसको नींद वगैरह काफ़ी अच्छा आता है। ये सारा चीज़ आपको देखना है। और बेबी हाइजीन में नेल ट्रिम यानी नेल्स बच्चे का जो होता है वो काफ़ी पॉइंट यानी काफ़ी बढ़ते हैं जल्दी जल्दी, तो आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि बच्चे का जो नेल्स है वो ट्रिम रहना चाहिए। बच्चा जब भी सोता है उसका हल्के से, आप नहाने के बाद बच्चे का जो नेल्स होता है काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं, उस टाइम पे आप बच्चे का नेल कट कर सकते हो, उसको पेन नहीं होता है। वो काफ़ी ट्रिमर वगैरह लेने की भी आपको इतनी ज़रूरत नहीं होती। नॉर्मल छोटू सा नेल कटर आता है, या फिर अपना जो यूज़ करते वो भी आप यूज़ कर सकते हो। ग्रूमिंग सेट में जो आता है नेल्स में, उसमें मैग्नीफाइंग ग्लास वगैरह दिया जाता है। तो अगर आपको स्पेक्स है तो स्पेक्स लगा कर सकते हो, नेल कट कर सकते हो, ईजिली कट हो जाता है। इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको वो बड़ा किट लेना है तभी जाके बच्चे का नेल ट्रिम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल घर का भी नेल कटर से आप नेल बच्चे का कट कर सकते हो फ्रेंड्स। इसके अलावा आपको जो बच्चे का जो कपड़े होते हैं, वो सारे जो कपड़े आप धोगे वो नॉर्मल अपने जो लिक्विड से धोना नहीं है, बच्चे के लिए अलग से एक लिक्विड आता है, वही चीज़ आपको लेना है। ब्रेस्ट फीडिंग में प्रॉब्लम है तो डे 1 से भी आप फॉर्मूला फीड कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो कौन सा फॉर्मूला मिल्क देना है बच्चों को, ये सारा चीज़ आप पहले ही प्री प्लान करके रख सकते हो। तो बेबी का तो मोस्टली हमने क्लियर किया है कि क्या क्या चीज़ हमें ध्यान रखनी है वगैरह। तो सबसे इम्पोर्टेंट आता है मॉमीज़ के लिए फ्रेंड्स। मॉमीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा रेस्ट लेनी है, ज़्यादा मात्रा में आपको हल्का सा गर्म पानी पीना है। पानी में आप जो जीरा आता है उसको आप पानी में मिलाकर आप पिए, उससे कैसे आपका वेट लॉस भी होता है, मिल्क प्रोडक्शन भी होता है और अच्छी खासी आपको नींद भी आती है। आपको बालों के लिए भी आपका अच्छा होता है। जीरा हो गया, जैसे अजवाइन हो गया, वो सारे चीज़ आपको लेना है। तो इसके अलावा आपको जो डाइट है, आपको डाइट प्रॉपर रखना है, आपको कोई भी इसमें आपको गैप नहीं देना है, आपको सही इंटरवल्स में आपको खाना ही है, क्योंकि अगर आप गैप देते हो तो आपको भी गैस होने की प्रॉब्लम होती है। जो स्टार्टिंग के जो टाइम होता है उसमें कॉन्स्टिपेशन का काफ़ी प्रॉब्लम होता है, जैसे स्टूल पास करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, तो उसमें भी डॉक्टर से आप पहले ही कंसल्ट कर लीजिए, क्योंकि उसमें भी एक मेडिसिन आता है वो आप ले सकते हो। जैसे वो पीते हो तो वो भी आप स्टूल पास होने में ईजी होता है। इसके अलावा अगर आपको घरेलू चीज़ करना है, यानी कि अगर आपको चाहे तो आप गर्म पानी ज़्यादा पीना है तभी आपका स्टूल ईजी होगा। पपाया जो है पपाया खा सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा आपको पानी पीना है। ये सारे चीज़ आपको पहले ही करना है कि फ्रेंड्स मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था जैसे ही डिलीवरी होने के बाद स्टूल पास होने के लिए इतनी तकलीफ़ होती है, तो वो सारा चीज़ आप लोग को ना हो, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया ताकि आपको भी पहले से ही आप प्री प्लान करके रख लो। जैसे आप डिलीवरी होती है आपको एटलीस्ट ये मफलर बांध के रखना है ताकि हवा अंदर पास ना हो, तो वो सारा चीज़ आपको ध्यान देनी है फ्रेंड्स। ये मैंने वीडियो बनाया व्हाट्स इन माई हॉस्पिटल बैग, तो उसमें भी मैंने पूरा डिटेल में समझाया है। और फ्रेंड्स मोस्टली मैंने सारा चीज़ क्लियर किया हुआ है। अगर मेरे नए मॉम्स है जो ऑलरेडी मॉम है वो देख रहे हैं वीडियो, तो प्लीज़ आप लोग भी कमेंट कर दीजिए ताकि नए मॉम को कुछ हेल्प हो जाए, तो उनको भी कुछ फ़ायदा मिल सके। तो फ्रेंड यही था आज का वीडियो, होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ मदरहुड। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।